सब कुछ तैयार है, उसने कहा। गुफा तक पहुंचने के लिए केवल राजा के निजी कमरे में छिपे शिलालेख को समझना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मीर खलील ने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान रहे राजा को इसकी भनक न लगे। दूसरी ओर वीर सिंह ने दरबार में हरिप्रसाद के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा और उसकी गद्दारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। वीर सिंह ने अपनी पहचान बदलकर मीर खलील के शिविर में प्रवेश किया। उसने हरिप्रसाद और मीर खलील की बातचीत सुन ली। उसी समय उसने राजा को संदेश भेजा और कहा, महाराज, खजाने को लेकर साजिश रची जा रही है। हरिप्रसाद गद्दार है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने योजना बनाई कि गद्दार को पकड़ने के लिए उसे और अधिक फंसाया जाए। राजा ने वीर सिंह को गुफा के प्रवेश द्वार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने शाही परिवार और सिपाहियों को चेतावनी दी कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता अत्यधिक जटिल था। इसे 5 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था और हर दरवाजे पर एक पहेली का उत्तर देना होता था। गुफा के बाहर एक शिलालेख खुदा था। सूर्य की किरणें ही सत्य की राह दिखाएंगी। जो असत्य के साथ आएगा वह अंधकार में खो जाएगा। और दूसरी ओर मुगल सेना ने सूरजगढ़ पर हमला कर दिया। यह युद्ध राजपूताना के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बन गया। राजा रुद्र प्रताप अपनी सेना के साथ दुश्मन का डटकर सामना कर रहे थे। वीर सिंह ने अपनी तलवार से मुगल सेना के कई सैनिकों को परास्त किया। इसी बीच हरिप्रसाद ने मौका पाकर मीर खलील को गुफा तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही वे पहले दरवाजे तक पहुंचे, एक पहेली सामने आई। जो अंधकार में चलता है उसे प्रकाश का आभास नहीं, सच्चाई का प्रकाश कौन लाएगा? हरिप्रसाद ने इसका उत्तर नहीं दिया। मीर खलील ने लालच में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी गुफा के अंदर एक तेज गड़गड़ाहट हुई और दरवाजे के पास खड़े सैनिक गिर पड़े। राजा रुद्र प्रताप और वीर सिंह गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने मीर खलील और हरिप्रसाद को वहीं पकड़ा। राजा ने कहा, हरिप्रसाद, तुम्हारी गद्दारी ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन याद रखना, यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं। हरिप्रसाद को युद्ध स्थल पर सबके सामने दंड दिया गया। मीर खलील को खजाने तक पहुंचने की सजा मिली। गुफा की शक्ति ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद राजा ने खजाने को फिर से सुरक्षित रखा, लेकिन गुफा के अंदर उन्हें एक और शिलालेख मिला जो एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। लिखा था कि सूर्यमणि केवल पहला चरण है। इसके आगे का खजाना केवल सच्चे रक्त का बलिदान मांगता है। यह संदेश राजा को सोचने पर मजबूर कर गया। क्या यह खजाना वास्तव में शक्ति का स्रोत था, या फिर यह आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां लाने वाला था? सूरजगढ़ के लोग राजा रुद्र प्रताप और वीर सिंह की वीरता के लिए उनका गुणगान करने लगे। लेकिन राजा के मन में एक सवाल रह गया। क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या यह खजाना हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रहेगा?